रात का 1 बजा है, पूरा घर एकदम शांत, सब सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग, अरे वो तो अभी अभी जागा है, अपनी मैराथन दौड़ने के लिए। वो सारे ख्याल, वो सारी टेंशन्स जो दिन भर ना जाने कहाँ छुपी हुई थी, अचानक से पॉप अप होने लगती हैं, है ना? तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों रात की शांति में हमारा दिमाग किसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भागने लगता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज से शुरू होता है, और वो है दिन और रात का फर्क। दिन में सोचिए हमारा दिमाग कितना बिजी रहता है, ऑफिस का काम, लोगों का शोर, फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, ध्यान पूरी तरह बटा रहता है। लेकिन रात में सन्नाटा होता है, हम अकेले होते हैं, और तब दिमाग को फाइनली मौका मिलता है उन सब बातों पर गौर करने का जो दिन के शोर में कहीं दब गई थी। तो पॉइंट ये नहीं है कि आप रात में ज्यादा सोचते हैं, नहीं, पॉइंट ये है कि रात में आप पहली बार अपने ख्यालों को ठीक से सुन पाते हैं। वो इतने साफ, इतने लाउड सुनाई देते हैं जैसे कोई स्पीकर पर बोल रहा हो। पर यह कहानी सिर्फ रात के सन्नाटे की नहीं है। चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग की बनावट, उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसमें क्या रोल प्ले करती है। ये एक लाइन बेसिकली सब कुछ समझा देती है। हमारा दिमाग वो खुशियां ढूंढने के लिए नहीं बना है। उसका प्राइमरी जॉब है खतरा ढूंढना, एक हाइपर एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह, जिसका काम ही है हर जगह प्रॉब्लम स्कैन करना। यहां सब ठीक है, वहां कोई गड़बड़ तो नहीं। तो जरा सोचिए, जब ये खतरा डिटेक्टर यानी हमारा दिमाग रात के सन्नाटे में अकेला छूट जाता है, जब बाहर कोई असली खतरा नहीं होता, तब वो क्या करता है? वो एक लूप में फंस जाता है। इसे ह्यूमन लूप कहते हैं। स्टेप 1, आप बिस्तर में अकेले हैं, ठीक है। स्टेप 2, दिमाग अपना फेवरेट गेम शुरू करता है। व्हाट इफ, क्या होगा अगर कल प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो? क्या होगा अगर मैंने वो बात कह दी तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? स्टेप 3, दिमाग आपको वर्स्ट के सिनेरियो की पूरी एचडी पिक्चर दिखाता है। नौकरी चली गई, सब लोग हंस रहे हैं। और स्टेप 4, बस लूप शुरू। वही डर, वही ख्याल बार 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 दिमाग में घूमता रहता है। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो इस पूरी आग में घी डालने का काम करता है हमारा मॉडर्न डे बेस्ट फ्रेंड, हमारा फोन। अच्छा, फोन का असर समझने से पहले एक केमिकल का नाम जानना जरूरी है, डोपामिन। सिंपल भाषा में ये दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब ये रिलीज होता है तो हमें मजा आता है और हमारा दिमाग कहता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया था, चलो फिर से करते हैं। और आपका फोन, वो बस एक डिवाइस नहीं है, वो एक 24/7 चलने वाली डोपामाइन की मशीन है। सोचिए, आप रात को बिस्तर में हैं और बस रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हर नया वीडियो, हर स्वाइप आपके दिमाग को डोपामीन का एक छोटा सा हिट देता है। यह आपके दिमाग को सिग्नल भेज रहा है, अरे अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, पार्टी तो यहां चल रही है। नतीजा, नींद गायब। और जब आप आखिरकार फोन रखते भी हैं, तब तक आपका दिमाग एक रेस कार के इंजन की तरह ओवरहीट हो चुका होता है और आपके ख्याल वो पहले से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ लेते हैं। अब आते हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, क्योंकि अक्सर हम इस ओवर थिंकिंग के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, खुद को कोसते हैं, पर सच कुछ और है। पहली बात, आप कमजोर नहीं हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और नहीं, आप पागल भी नहीं हो रहे हैं, भले ही कभी कभी ऐसा फील हो सकता है। असली वजह यह है कि आपका दिमाग बस ओवरवर्क्ड है, थक गया है। तो ओवरथिंकिंग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बस एक साइन है, एक अलार्म है कि आपका दिमाग अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा। वो अपनी ही धुन में, अपनी ही रफ्तार से भागे जा रहा है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम की जड़ को समझ लिया है। हमारा दिमाग थका हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब सवाल यह है कि इस भागते हुए दिमाग की लगाम वापस अपने हाथ में कैसे लें? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? तो इस ओवरथिंकिंग को स्लो डाउन कैसे करें? और सबसे जरूरी, बिना घंटों तक मेडिटेशन किए? इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। तब तक सोचते रहिए, पर हां, ज्यादा नहीं।